मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। बेटा जितना काला होता है माँ उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती है। 72 मरतबा लाइफ बॉय साबुन लगाती है। किसी तरह गोरा हो जाए, किसी तरह 14वीं का चांद हो जाए, लेकिन साबुन काला हो जाता है, वो काला गोरा नहीं। 72 मरतबा साबुन लगाता है। बेटा भी परेशान है कि माँ साबुन इतना क्यों लगाती है, बदन को इतना रगड़ती क्यों। वो माँ उसको गोरा करने के चक्कर में, वो गोरा होता नहीं, लेकिन वही काला बेटा माँ के लिए 14वीं का चांद होता है। माँ की वो हस्ती है, ध्यान से सुनिएगा। काला बेटा माँ ने पैदा किया। बेटे को कोई भी मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं। इतना बदसूरत बेटा है, इतना काला है कि कोई उधर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। माँ ने हाथ पकड़ करके कहा कि बेटा मेरी बात को कान खोल करके सुनो, दिल के कान से सुनो। ये तुम पर ध्यान नहीं देते हैं, तुमसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि तुम बदसूरत पैदा हुए हो, काले कलोटे हो, बदसूरत हो। बेटा एक नसीहत मेरी कबूल कर लो, लोग तुम्हें तरहत्ती पर बिठाएंगे, सर पे बिठाएंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। अब बेटे ने कहा माँ जल्दी बता दो, मैं तो बदसूरत हूँ, कोई भी मुझे जगह नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, आप बता दो। कहा बेटा इल्म हासिल करो, जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा ये तुमको तरत्ती पर बिठाएंगे, सर पर बिठाएंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। बच्चे ने अपनी माँ की नसीहत को दिल से कबूल किया। रात दिन एक करके ऐसी ऐसी मेहनत की कि अल्लाह उस पर मेहरबान हुआ। वो मक्का के जैसे शहर का काजी बन गया। जब वो रास्ता चलता था तो लोग रास्ता देते थे, जब वो पैगाम देता था तो लोग कबूल करते थे, और जब वो जूता उतारता था लोग सर पर रख लिया करते थे। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। इसमें एक फरमाइश आई है, उसको सुना ही देता हूं, अगर इजाजत है तो सुना देता हूं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बैर का दरख्त था, उसके नीचे पेशाब करने के लिए बादशाह बैठा। बैर बड़ा पक्का था, पीला था, टस टस था। जैसे ही गिरा बादशाह के मुंह में पानी आ गया।
वो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा, झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए कि नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहां देख रही थी। अगर आज इसने कह दिया भरी मजलिस में तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाए। तो हाथ में मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह करीब आया लड़की के, कहेगी कैसे कहेगी कैसे कहेगी कैसे कहेगी कैसे ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की बार बार वही मिसरा पढ़ रही है कि बादशाह खुश हो रहा है, मिसरे को दाग रही है और बादशाह घबरा रहा है कि लड़की 1500 में मानने वाली नहीं है। खजाना खाली हो रहा है। जब खजाना ज्यादा खाली होने लगा, लड़की मानने के लिए तैयार नहीं, बार बार वही मिसरा पढ़ रही है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा ये तेरा पेट है कि इंडिया गेट है, इतना पैसा इतना खजाना खाली होने के बाद भी मान नहीं रही है, क्या कहेगी? यही ना कहेगी पेशाब पर बैठा था, बैर टूट करके गिरा था, पीला था, टस था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कह दे हुस्ने सूरत चंद रोजा हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें उससे खुश होता है दिल। दो पैगाम है, इजाजत देंगे खुदा और रसूल के हवाले से सुना दूंगा, इजाजत नहीं होगी तो यही खत्म कर देते। इजाजत नहीं है दोनों हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, जोर का झटका धीरे से लगा। सीरत के हवाले से सुन लीजिए, जल्दी से निकल जाएगा। जब फ्रांस आजाद हुआ तो जानते हैं कितने लोग मारे गए? 26 लाख। फ्रांस जब आजाद हुआ तो कितने लोग मारे गए? 26 लाख। इसमें एक फरमाइश है इन्होंने किया है, वो आ जाएगा, इसी में आ जाएगा सीरत के हवाले से। बड़े अच्छे मौके से इसने फरमाइश किया है। अब देखेंगे कितने लोग कान कटाने वाले हैं, कितने लोग नाक कटाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए कान कटाने वाले, अभी नाक कटाने वाले की बारी आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। फ्रांस आजाद हुआ, कितने लोग मारे गए? 26 लाख। पहली जंग अजीम हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 83 लाख। दूसरी जंग अजीम 1937 में हुई, कितने लोग मारे गए? 6.5 करोड़ लोग मारे गए। 1955 में कोरिया की जंग हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 15 लाख। 1979 में गल्फ वार हुआ, कितने लोग मारे गए? 1 लाख। इराक और ईरान की जंग हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 4 लाख।